नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूं आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है कुछ खास खबरों का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गोंडा के 1 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सरदार पटेल सेवा संस्थान भवन व पुस्तकालय का लोकार्पण किया। मंडल प्रभारी व बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। कटरा बाजार में आयोजित किसान महासम्मेलन में कृषि कानून को लेकर जनसभा और किसानों को संबोधित भी किया। सांसद, विधायक व कोर कमेटी के सदस्यों के साथ निजी डिग्री कॉलेज में बैठक भी की। बलिया में समाजवादी पार्टी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रभारी सनातन पांडे की उपस्थिति में अजीत मिश्रा को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराकर पार्टी में शामिल किया गया। अजीत मिश्रा अपने साथियों के साथ भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी और अजीत मिश्र दोनों मिलकर दलितों, नौजवानों, किसानों की आवाज बनकर और मजबूती के साथ लड़ेंगे। अजीत मिश्र ने कहा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आत्मीयता के साथ स्वागत किया है, इससे लगता है कि मैं इन लोगों के घर परिवार का ही अंग हूं, जबकि भाजपा में मुझे इस तरह की आत्मीयता कभी दिखाई नहीं दी। समाजवादी पार्टी की नीतियों के हिसाब से उनके साथ चलना ही हमारा पूर्ण कर्तव्य होगा और जनता की भलाई के लिए, बलिया की जनता के लिए, क्या देश की जनता के लिए जहाँ भी लड़ाई लड़नी होगी हम लोग लड़ने का काम करेंगे। पार्टी के मुखिया के नेतृत्व को हम लोग जो भी आदेश होगा उसको पूरा करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि अजीत मिश्रा जी एक होनहार नौजवान हैं। अजीत मिश्रा समाज के गरीब किसान मजदूर की आवाज़ को लगातार बलिया में उठाते रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर आज अजीत मिश्रा को मैंने शामिल कराया हूँ और मुझे भरोसा विश्वास है कि अजीत मिश्रा के आने से समाजवादी पार्टी को ताकत मिलेगी। कानपुर देहात के विकास भवन में सीडीओ सौम्या पांडे द्वारा मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास योजना एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण की समीक्षा की गई, जिसमें कई निर्देश बनाए गए। मनरेगा योजना में 70 से 80 व 80 से 90 दिवस मजदूरी प्राप्त मजदूरों को तत्काल 100 दिनों का रोजगार दे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना में हुए कम रजिस्ट्रेशन पर नाराजगी जताई और खंड विकास अधिकारियों को यथाशीघ्र रजिस्ट्रेशन पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में परियोजना निदेशक दिनेश यादव, उपायुक्त श्रम रोजगार हरिश्चंद्र दत्त एवं समस्त खंड विकास अधिकारी व पटल सहायक आदि मौजूद रहे। जालौन के कोंच बरार कठेरिया में समाज को संगठित करने के लिए एक तहसील स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज को संगठित बनाने और शिक्षित करने के लिए चर्चा की गई। इसी के साथ लोगों को सरकार के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे से जोड़ने की कोशिश की गई। इस बैठक में कई लोग मौके पर मौजूद रहे। ये समाज को संगठित करने के लिए संगठित हो, राजनीतिक भागीदारी मिले और जो समाज हमारा राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है, हम लोग हर जगह तितर बितर हैं, कोई इधर हैं कोई उधर हैं। इसी बात को लेके हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज भारत की आज़ादी को लगभग 73 वर्ष हो चुके हैं और हमारी जो बुंदेलखंड में धानुक बरार कठेरिया समाज निवास करती है, आज तक इसको राजनीतिक भागीदारी पूर्ण रूप से नहीं मिल सकी है। इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने तहसील स्तरीय इस सामाजिक बैठक का आयोजन किया और आने वाले जो पंचायत के चुनाव हैं उसमें ऐसा हम लोगों ने आह्वान किया है कि जो भी पार्टी हमारी समाज को सम्मान देगी या टिकट दे करके लड़ाएगी तो हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे।
सीतापुर के महमूदाबाद तहसील में कृषि बिल के विरोध में किसान यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में सपा पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता विधायक के नेतृत्व में शामिल होने के लिए निकले, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सपा कार्यकर्ताओं को रोक लिया। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई भी की। विधायक को गिरफ्तार करते हुए पुलिस उन्हें जिला पंचायत गेस्ट हाउस महमूदाबाद लेकर गई। विधायक ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर जितना भी जुल्म करना है कर लिया जाए, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। महमूदाबाद तहसील में समाजवादी पार्टी की तरफ से आज किसान यात्रा होनी ही और हुई। सरकार किसान की आवाज़ को दबाना चाहती है, सरकार नौजवान की आवाज़ को दबाना चाहती है, सरकार छात्र की आवाज़ को दबाना चाहती है, सरकार छोटे व्यापारी की आवाज़ को दबाना चाहती है। लेकिन हम किसान और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, समाजवादी पार्टी के निर्देश पर किसानों की इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे। जब तक किसानों की मांग मानी नहीं जाएगी, इस लड़ाई को न रुकेगी और न कोई इस देश की जेल हमको रोक पाएगी। किसान बिल विरोध में बस्ती में समाज सेवी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने पीएम को खून से पत्र लिखा है। किसानों ने नए कृषि कानून को वापस कराने की मांग करते हुए पीएम से अपील की है और कहा कि इस काले कानून को लागू न किया जाए। समाज सेवी के नेतृत्व में प्रदर्शन करने वाले किसानों ने बिल को वापस कराने की मांग करते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शन धीरे धीरे करके बढ़ता ही जाएगा। हम हमेशा किसानों नौजवानों की आवाज़ उठाते रहे और विगत 15 वर्षों से उठाते रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ना तो हम किसी दल से संबंध रखते हैं और ना ही हमारा यह आंदोलन किसी दल को समर्थित है। हमारा आंदोलन देश के किसान, देश के अन्नदाता को समर्थित है। हम लोगों ने आज खून का पत्र लिख करके कोई विरोध नहीं किया। हमने देश के प्रधानमंत्री से अपील किया है कि आप श्रद्धेय अटल जी के तरीके से, चौधरी चरण के तरीके से, शास्त्री जी के तरीके से किसानों के साथ सहृदयता के साथ 20 दिन से वो कड़कड़ाती सर्द में जो अपने अधिकारों के लिए करके मांग कर रहे हैं, वो पूरे देश के अन्नदाता के लिए हितकर है। उनकी मांगों को मानिए, उनकी फसलों का उचित दाम देने का काम कीजिए और जो किसान विरोधी तीनों बिल हैं इनको वापस लेने का काम कीजिए। अगर वास्तव में आप किसानों के सच्चे हितैषी हैं तो श्रद्धेय अटल जी द्वारा गठित स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो कि आपके एजेंडे में भी था, उसे आप लागू करने का काम करें। कानपुर में पुलिस ने रशियन महिला से रेप के आरोपी कर्नल को गिरफ्तार कर लिया है। सीओडी में तैनात कर्नल नीरज गहलोत घटना के बाद से फरार चल रहा था। आपको बता दें कि कैंट थाना क्षेत्र में स्थित सीओडी में कर्नल नीरज गहलोत ने लखनऊ में रहने वाले एक दोस्त को सपरिवार दावत पर बुलाकर ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया और अपने दोस्त और उसकी पत्नी को पिला दिया, जिसके बाद उसने महिला के साथ रेप किया और महिला की शिकायत पर घटना के 2 दिन बाद कैंट थाने में कर्नल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 12 तारीख की रात को थाना कैंट में एक सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें एक दंपति थे। इन्होंने ये कहा था कि इनके एक फ्रेंड के द्वारा इनको रात में डिनर के लिए बुलाया गया था और उसके आड़ में इनकी पत्नी के साथ रेप की घटना हुई थी। इस संबंध में थाना कैंट में मुकदमा संख्या 61/20 पंजीकृत हुआ था। इसी के क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए टीमें लगी हुई थी, जिसको कि आज दिनांक 15 दिसंबर को हम लोगों ने अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। कल सुबह अभियुक्त को कोर्ट में भेजा जाएगा और उसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। औरैया जनपद की सदर कोतवाली क्षेत्र से एक दरोगा और सिपाहियों के द्वारा न्याय मांगने आए एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल शाहपुर गांव का एक युवक अपने गांव में हुई एक घटना के संबंध में न्याय मांगने आया था, लेकिन पुलिस ने न्याय मांगने आए युवक की जमकर पिटाई की। पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच क्षेत्राधिकारी विधूना को सौंपा और उनका कहना है कि जांच के बाद पूरे मामले पर उचित कार्रवाई की जाएगी। लगे अपने मेरे गांव का मेट्रो था, उसमें हमने बात की, हमने किया तो मुकदमा झूठी है कि नहीं, उसमें जो हिंदुओं ने उस पर मुसलमानों घर में मारापीटी करी, हमने बोला तो झूठी बिल्कुल बात है कि अरे हम उसमें कि हाई कोर्ट से मुकदमा होगा, उसमें फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मारपीट करने लगा, दिया दरोगा। आप मारने फिर? हाँ, दिया। कौन दरोगा? अरे प्रकाश सिंह।
थाना कोतवाली औरैया के क्षेत्र में एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति को एसआई प्रकाश द्वारा उनसे अभद्रता की जा रही है और मारपीट की जा रही है। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए क्षेत्राधिकारी द्वारा इसमें जांच की गई है और इसमें जो दंडात्मक कार्रवाई है वो की जा रही है। फर्रुखाबाद में दबंग बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने खेत मालिक के साथ मारपीट की। दबंगों ने गरीब किसान के साथ लाठी डंडों के साथ मारपीट की और दबंग बदमाशों के इस हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मारपीट की ये घटना थाना जहानगंज के बंथल शाहपुर की है। मारपीट के बाद लोगों ने बताया कि तहरीर देने के बाद भी दबंग बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। रुधौली थाना क्षेत्र के बांसखोर गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते मासूम की जान चली गई। विद्युत विभाग के अधिकारियों पर ग्रामीणों ने रोड जाम कर आक्रोश प्रकट किया। सूचना पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक शिवकांत मिश्रा ने परिजनों व ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। रुधौली पुलिस की सूझबूझ से एक बड़ा मामला टल गया।